साल 2025 मुसीबतों का साल है। 2025 मंगल के कारण अमंगल ज्यादा फैलाएगा, मार काट ज्यादा होगा। पीएम नरेंद्र मोदी जी की जो कुंडली है, इसमें आपने पहले भी बताया था कि इस वर्ष में राहु की स्थिति क्या रह सकती है। कहा जा रहा है कि राहु और मंगल का है ये साल जो है पूरा, आपने बताया है। साथ ही सभी जो नवग्रह हैं अपने अपने स्थानों से परिवर्तित हो रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। ऐसे में मोदी जी की कुंडली में कौन से ग्रह प्रतिकूल है और कौन से उनके पक्ष में कार्य कर रहे हैं? क्या कोई बड़ा सत्ता परिवर्तन हो सकता है? राजनीतिक संकट आपको दिखाई दे रहा है? साथ ही कौन से ग्रह आम लोगों को प्रभावित कर रहे हैं लेकिन मोदी जी की कुंडली को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, जिस तरीके से विदेश यात्रा है? और एक इसके बाद मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि लोगों को इस समय विदेश यात्रा तो करने हैं, बिजनेस टूर तो होता ही है, तो क्या अभी विदेश यात्रा स्थगित कर देनी चाहिए? कोई हे राम जो राच रचि राखा, का कर तर्क बढ़ा वही शाखा। कभी नहीं, कोई यात्रा नहीं रोके। जो जैसे यात्रा कर रहा है करें। एक घटना घट गई, एक ग्रहों की स्थिति के कारण घटी है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जो डरता है वह निश्चित तौर पर, मेरा मानना है कि जो डर गया सो मर गया। क्यों? व्यापार करना है करें, हर घंटे नहीं घटना घटनी है। और जिसको मरना होगा वह सीढ़ी से फिसल के मर जाएगा, बाथरूम में फिसल के मर जाएगा। मरने से डरना नहीं। इस धरती पर जितने लोग अभी हैं, 100 वर्ष बाद 800 करोड़ लोग नहीं रहेंगे। इसको मान के चलिए रोमा जी। प्रकृति में जीवन मृत्यु चलता रहता है, इसलिए मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। मृत्यु तो तय है, जन्म भी तय है, किसको कहाँ कैसे जन्म लेना है, किसके घर लेना है। कोई अरबपति के घर ले लेता है जन्म, कोई भिखारी के घर जन्म ले लेता है, कोई भिखारी के घर जन्म लेकर के भी अरबपति बन जाता है, कोई अरबपति के घर जन्म लेकर के भिखारी बन जाता है। यह सब ग्रहों के अनुसार होता है। और हर पल ग्रह जो है अपने स्थान को परिवर्तित कर रहे हैं। रोटेशंस में पृथ्वी घूम रही है, 24 घंटे अपने अक्ष पर घूम रही है। सब सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार ब्रह्मांड भी चल रहा है। कोई चीज रुकता नहीं है, तो रोकने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं डरने की जरूरत नहीं है। जहां तक नरेंद्र मोदी जी की बात है, बार बार एक ही कुंडली में चर्चा कर रहा हूं। वृश्चिक लग्न है, लग्न में मंगल बैठे हुए हैं, वृश्चिक राशि है, चंद्रमा और मंगल एक साथ है। अभी राहु से कोई कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं है मंगल का, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। राहु मीन कुंभ राशि में है, जबकि मंगल सिंह राशि में है। और सिंह राशि और वृश्चिक राशि दोनों की मित्रता है मंगल और सूर्य का। इसलिए नरेंद्र मोदी जी की सत्ता शासन में कोई परिवर्तन नहीं दिखता, कहीं कोई परिवर्तन नहीं दिखता। नरेंद्र मोदी जी की सीट में, उनकी प्रधानमंत्रित्व में भी कोई ऐसा परेशानी नहीं है जिससे वो पद से हट जाए। वो पद पर हैं, बने रहेंगे। 2025, 26, 27, 28 में कोई हमें संभावना नहीं दिखता कि उन्हें पद से पदच्युत होना है। रही बात प्रकृति में, ईश्वर ने तय कर रखा किसको कितनी आयु जीनी है। वह मैं न आप न कोई ज्योतिषी कोई नहीं बता सकता, सिर्फ भगवान बता सकते हैं। हाँ, कुंडली के आधार पर इतना जरूर बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी दीर्घ आयु जीवी हैं, उनको कोई अकाल मृत्यु का कष्ट नहीं है। और अभी अगले 10 साल तक उनके जीवन में हमें कोई परेशानी नहीं दिख रहा। पूरे मंगल की महादशा में कोई समस्या मुझे नहीं दिख रहा। सत्ता परिवर्तन की कोई उम्मीद नहीं है, मतलब नहीं। उनके ग्रह ठीक चल। तो चारे जैसे अब जो कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, वहां का माहौल अभी तक तो सामान्य दिख रहा है। क्या चुनाव सामान्य रूप से संपन्न होंगे या किसी परमाणु घटना, महामारी या किसी बड़ी आपदा आने की संभावना है, या आपको संकेत दिख रहे हो? आपने इसका आंसर बीच मैंने में भी तो दिया बता ही लेकिन दिया कि युद्ध की स्थिति बनी रहेगी, पूरी दुनिया अस्थिर रहेगा, महामारियां भी आएंगी, क्योंकि नवतपा इस बार ठीक नहीं गया। 9 दिन जो विशेष सूर्य जो है तपते हैं वह नहीं तपे हैं, इसके कारण बिल्कुल महामारी आएगी, बड़ी बड़ी समस्याएं आएंगी। लेकिन उसके साथ साथ भूकंप और सुनामी का भी उत्तम योग, बड़ा योग दिखता है। भूकंप से परेशानी आएगी। पाकिस्तान से लेकर के अफगानिस्तान से लेकर अजरबैजान तक, टर्की, अजरबैजान, पाकिस्तान, नॉर्थ ईस्ट भारत का और
जैसा मैंने बताया था एक बार और आपको कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर, झांसी, भिंड, मुरैना होते हुए आगे मध्य प्रदेश के कुछ भागों तक मध्य प्रदेश, भूकंप के हिमाचल, हाँ। परेशानियां दिखती है। नॉर्थ ईस्ट में भी भूकंप की परेशानी दिखती है और साथ साथ कुछ धर्म स्थलों पर भी उत्पात दिखता है। ठीक है, पहाड़ी स्थलों की तरफ उत्पात दिखता है और साथ ही साथ अभी जब सैलानी यात्रा करते हैं, गर्मी की छुट्टी है, पहाड़ों पर लोग जाते हैं, सतर्क होकर के जाएं क्योंकि पहाड़ों पर समस्याएं होंगी, जनमानस की हानि होगी। 28 जुलाई तक इस तरह का योग दिखता है। सतर्क रहें, यात्रा सोच समझ कर करें, व्यापारिक यात्रा नहीं रोके। बस, और कोई प्रश्न है तो बताएं। अभी तो आपने बताया कि माहौल तो वैसे इस साल का ठीक नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी अच्छी खबर भी दे दीजिए दर्शकों को। दर्शक बहुत सहमे हुए हैं, कुछ उम्मीद की किरण जगा दीजिए, कुछ अच्छी अच्छी खबर देकर। देखिए, गोल्ड बढ़ेगा, गोल्ड के व्यापारी, गोल्ड बढ़ेगा, है ना। और लोहा का रेट घटेगा। लोहा रेट इसलिए घटेगा क्योंकि रियल एस्टेट घटेगा तो लोहा का रेट घटेगा। तो जिसको लोहा अभी लेके खरीद के रखना है और रख सकते हैं। गोल्ड बढ़ता रहेगा, चांदी भी बढ़ेगा। 1.5 लाख आपके आंख के सामने क्रॉस करता हुआ चांदी अगले 3 महीने में दिखेगा, है ना। सोना आपको जैसा बताया 1,30,000 क्रॉस करते हुए दिखेगा। क्रिप्टो करेंसी बहुत ज्यादा बढ़ेगा। नेचुरल ऑयल और क्रूड ऑयल का भी कीमतों में बढ़ोतरी होगी जिससे महंगाई बढ़ेगी, महंगाई नहीं घटेगी। खुशखबरी यह है कि पूरी दुनिया में जिस तरह कैंसर जैसी महामारी, बड़ी परेशानी, बड़ी बीमारी से लोग मरते हैं, त्रस्त होते हैं, उसका समुचित इलाज, कैंसर और किडनी, 2 समस्याओं का समुचित इलाज जो कंप्लीट क्योर करने का है, साल 2025 में भारत, अमेरिका और रसिया, 3 देश मिलकर के प्राप्त कर लेंगे। यह बड़ी खुशखबरी है। रोग व्याधि पर विजय की प्राप्ति होगी और इसके साथ साथ जैसा मैंने बताया, अमेरिका में महामंदी आएगी तो पूरी दुनिया में महामंदी आएगी, रियल एस्टेट में महामंदी आएगी और रोजगार व्यापार में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। साल 2025 मुसीबतों का साल है। इससे निकल जाने के बाद 26, 27, 28 ये तीनों वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। कोई समस्या वैसा नहीं दिखेगा जैसे 2025 है। 2025 मंगल के कारण अमंगल ज्यादा फैलाएगा, मार काट ज्यादा होगा। अब ठीक आप देखेंगी कि आज डेट जो है वह 14 तारीख है। 21 तारीख को देखेंगी रसिया एक बड़ा हमला करेगा यूक्रेन पर। 21 जून को रसिया एक बड़ा हमला करेगा और अमेरिका पर भी हमला की स्थिति दिखती है। अमेरिका में इंटरनल फाइट, मारकाट, गृह युद्ध, आंतरिक परेशानी, आर्थिक परेशानी, कहीं आगजनी की घटनाएं, ये सब हमें दिखता है। यह प्लानिटरी पोजीशन के आधार पर दिखता है और वह बड़ा दुखदाई है। ऑस्ट्रेलिया में भी एक बड़ी समस्या आने वाली है। ठीक 3 दिन बाद आप देखेंगी, आप वीडियो देख ही रही हैं, तो इस तरह की समस्याएं मुझे दिख रहा है। पाकिस्तान साल 2025 में टुकड़े होंगे, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हटेंगे, पाकिस्तान में एक बड़ा मारपाट, मारपीट, गृह युद्ध, जनजागरण की स्थिति पैदा होगी। इमरान खान मुसीबत लेकर के आएंगे। ये सारी चीजें मुझे दिख रही है। जी जी, आचार्य जी कुछ ऐसा मंत्र, कोई ऐसी पूजा बताएं आप दर्शकों को कि जो माहौल बना हुआ है इससे वो अपने आप को शांत कर सके और मतलब अपने आप को थोड़ा मोटिवेट कर सके, ऐसे मंत्र प्रतिदिन बताइए। आधे घंटे ओम का जप करें। आर्थिक परेशानी है, श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीदा प्रसीदा, श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। महालक्ष्मी देवी को ध्यान कीजिए, घर में धन आएगा तो बहुत कुछ आ जाएगा। त्रयाक्षरी मंत्र ओम श्रीम श्री नमः, त्रिपुर सुंदरी राजेश्वरी का 3 अक्षर का मंत्र का जप करें, आर्थिक समृद्धि होगी। ओंग ह्रौं ओंग जोंक्षा भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बध्नान् मृत्युर्मोक्षयम् अमृतात्। महामृत्युंजय का मंत्र का जप करें, भगवान शिव कृपा करेंगे,
स्वास्थ्य पर परेशानी नहीं आएगी। इसके साथ साथ आर्थिक परेशानी, स्वास्थ्य की परेशानी और अचानक जो घटनाएं घटती हैं उससे बचने के लिए भगवान शिव का ध्यान करें, ओम नमः शिवाय का महामंत्र का जप करें तो निश्चित तौर पर सब कुछ अच्छा होगा। आचार्य जी एक मंत्र और, डिप्रेशन और एंजाइटी इस समय लोगों को बहुत हो रही है, जो माहौल बना हुआ है, इसको लेकर एक मंत्र बताइए। डिप्रेशन और एंजाइटी, खान पान को सुधारें, योग और प्राणायाम करें। 21 जून को योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सिर्फ एक दिन ही योग नहीं करना है, सालों भर योग कीजिए, 365 दिन योग कीजिए। और जी सबसे अच्छा जो महामंत्र है, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस महामंत्र का जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह भी महामंत्र है। महामंत्र के जप से एंजाइटी, डिप्रेशन में कमी आती है। ज्यादा से ज्यादा परिवार के साथ समय बिताएं, बच्चों को सात्विक और आध्यात्मिक बनाएं। जिस तरह से आज देश में घटनाएं घट रही हैं कि कोई लड़की कहीं किसी को मार दे रही है, बॉयफ्रेंड के साथ भाग जा रही है, यह सब कुसंस्कार का कारण है। कुसंस्कार से मुक्त होने के लिए अपने संतान को समय दीजिए, बच्चों के साथ बैठ करके अध्यात्म, धर्म और हमारे पुरानी संस्कृति की बात करें तो इस तरह की घटनाएं नहीं घटेंगी। जी आचार्य इसी जी, के बहुत साथ बहुत शुक्रिया। मैं अपनी बहुत वाणी का जानकारी विराम दी देता हूं। हरे कृष्णा, सबका मंगल हो। हरे कृष्णा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।